सुधार सकते हो। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, तो हाउ इट वाज पॉसिबल कि एक एक बच्चे को ऐसे टाइम दिया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरा आदमी वैसा काम करता ही नहीं था। मैंने बहुत आदमियों को रख के कि बच्चा क्लास में पढ़ेगा, चैप्टर सीखेगा, और सीखने के बाद सर कुछ लोगों का ही मानना है कि आप YouTube पे भी पढ़ाई करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप में और YouTube में सर एक बात आई थी कि आपने कोचिंग सेंटर की फीस ली थी 1 साल के लिए, और अभी ऐप लॉन्च किया आपने। ये नहीं पता कि लॉकडाउन 2 महीने का है या 3 महीने का, लेकिन आपने ऐप पे भी पूरे साल की फीस ली। तो अभी जो आपने एक वीडियो वायरल करी थी और वो काफ़ी चली भी थी और सरकार तक भी पहुंची थी, ऊपर तक आवाज की थी। आप मान रहे थे कि कोरोना के ऊपर खेल बरसा रखा है, देश ने बर्बाद करने की कोशिश करी है सरकार, और कहीं ना कहीं आप अभी भी जो है आपने पूरा प्रयास किया सेंटर चलाने का भी, और कहीं ना कहीं अभी आपने बंद किया है सेंटर जो है। तो ये आप फ्री भी तो पढ़ा सकते हैं। आज के टाइम में जैसे गरीब है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेडी लगाता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप उनकी 2 महीने 3 महीने या 6 महीने आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी तो पढ़ा सकते हो। सर ये सवाल उठ के आया था। बिल्कुल, तब से आज तक दिमाग लगा कर सारा काम लगा करके, और जितने पैसे कमाए हैं, इन पैसों से हम लोगों ने दारू नहीं पी, इन पैसों से हम लोगों ने जो जुआ नहीं खेला, इन पैसों से हमने IPL में सट्टे नहीं लगाए, इन पैसों से हम लोगों ने ठेके नहीं खोले। एक सेंटर खुलता ना, एक सेंटर तो 4-5-7 लाख रुपए लग जाते हैं। एक ठेका खोलने में कम रुपए लगते हैं। ठेके को सरकार प्रमोट कर रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। हम लोग जो बंद हो रहा है ना एजुकेशन देश का, सेंटर भी नहीं खुलने वाले हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब और भर्ती भी थी, रोहतक वाली भर्ती थी जिसमें आर्मी के 8वीं तक पढ़ते, 8वीं तक की बात करेंगे तो सर अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, और स्कूल वालों ने ऐप चला रखा है। और मैंने कई बच्चों से पूछा कि आप मुझसे तो ऐप से हो नहीं पा रही स्टडी, तो उनके लिए क्या रामबाण तरीका है कि उनकी स्टडी थमी रहे, वे शिक्षित बने। क्योंकि एक नींव जो होती है वो पहली से लेकर 8वीं तक जो नींव बनती है बच्चे की पढ़ने की, वो वहाँ से शुरू होती है। सर इसका तो को मोबाइल फ़ोन उनको अपने पास रख लेने चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनको खेल नहीं देना चाहिए। 1-2 साल खेल कूद करके जो एक सामाजिक पढ़ ले कुछ, जी सर 4 जूत मारते थे तो अपने आप पढ़ लेता। ये बात बिल्कुल सही है सर। एक बात बताइए, हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है, नाम लेने की भी बात नहीं है, परिचय करवाने की बात नहीं है, सभी जानते हैं इसको। पूरे भारत में जो सबसे नंबर 1 पर चल रहा है कोचिंग सेंटर, ICS कोचिंग सेंटर के मेन हेड ऑफिस में हम पहुंचे हैं। मेन पहुंचने का मेन पर्पज ये है, आज के टाइम में जैसे आपने पता है कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी टाइम से बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मैं उन बच्चों की नहीं कर रहा बात जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हालांकि उन पे तो पढ़ ही रहा है सर, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं पहली से लेकर जो +2 तक पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। और मेन वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही है कि आखिर किस तरह से आगे बढ़ेगा युवा, किस तरह से शिक्षित होगा। क्योंकि आप सभी ने पता है एकमात्र जो शिक्षा एक अच्छा ऐसा क्षेत्र है जो देश का विकास कर सकता है। तो आइए हमारे साथ परिमल सर मौजूद है, हम इनसे पहले तो नमस्कार करेंगे, इनके चरणों में प्रणाम करेंगे। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, मैं सबसे पहले मैं इनका स्टूडेंट हूं, उसके बाद में मैं पत्रकार हूं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत टाइम देने के लिए हमारे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पहले तो बात करूँगा, आप कोचिंग सेंटर के बारे में बात करेंगे कि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि आपने जो एडमिशन लिया था, पहले तो बात करेंगे वहाँ से, 1 साल के नाम की आपने फीस ली, फिर अभी आपने ऐप लॉन्च किया है, ऐप के द्वारा पढ़ाई करवा रहे हो, तो उसके बारे में आप डिफरेंस बताइए कि ऐप पे और ऑफलाइन जो आप पढ़ाते थे उसमें डिफरेंस क्या रहेगा सर? ऐप हमने अब लॉन्च नहीं किया, ऐप हमने लास्ट टाइम पर लॉन्च किया था। और जो ऐप हमने लॉन्च किया था, तो ऐप लॉन्च करने के मामले में जब हम ऐप लॉन्च कर रहे थे, तो ये कोरोना की जब छुट्टियां थी, उन छुट्टियों से पहले ही हम लोगों का विचार था कि हम लोग जो है ऐप लॉन्च करें। जैसे बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको कितना आया कितना नहीं आया इस बात का कैसे पता चलेगा, तो उसका पेपर होना चाहिए। तो ये ऐप जो था, और हम लोग जो लगातार बोलते थे भाई 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क और 15 से 20 दिन में कॉपी चेक, अब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल था ही नहीं। 200 ब्रांच थी और हर जगह पर उस प्रकार के लोग मौजूद थे ही नहीं कि वो जो है कैसे करें। और ये जो है जैसे ये लाइन बोलने को बोलते थे हम, लेकिन वो हो नहीं रही थी। लेकिन दिमाग में कोई बात आती है तो उसका इलाज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी, और बहुत लोग ऐसे बोलते थे ये ऐसे पॉसिबल थोड़ी है, ऐसे थोड़ा हो ही नहीं सकता। तो हमने जो ये ऐप लॉन्च किया, ये ऐप लॉन्च किया है कि जब तक कोरोना काल है, जब तक बाकी लोग जो पढ़ नहीं सकते, जो है इंस्टीट्यूशंस में जा नहीं सकते, तब तक बिल्कुल ही ब्लैंक बैठे, उससे ज़्यादा बेटर है कि कुछ सीखें। सर आपने जैसे आपने पूरे साल की फीस लिया है, मैं थोड़ी और बात करता हूँ इसके ऊपर। जैसे
जब सेंटर जो है चलेगा तो सेंटर चलने के बाद ये ऐप सही काम करेगा। बच्चा क्लास में पढ़ेगा और घर जाकर के जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक की घर पे जाके प्रैक्टिस करेगा। तो बच्चा जो है सेंटर में भी पढ़ेगा और उसको ऐप पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर नौकरी चाहिए तो ये ऐप उस सीरीज का हिस्सा है, इसलिए हमने इसका नाम रखा था ICS होमवर्क ऐप। जी सर। कि वो पढ़ें, सीखें और उसके बाद चेक करें कि उसको कितना आया। अब जो कमी होती है ना, जैसे हर बार जो है तुम भी कोचिंग लेते हो तो तुम्हें पता होगा ब्रांच में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, मैं तो 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, 0.2 मार्क से रह गया, 0.4 मार्क से रह गया, 6 से रह गया, अब जो है इतने नंबर से रह गया, सर आते हुए सवाल गलत हो गए और मैं इतने नंबर से रह गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने हर जगह देखे होंगे। तो जो ये बच्चे की कमी के ऊपर काम किया जाए तो वो कैसे किया जाए, इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो टीचर के पास 10-5 बच्चे हों, पहले मेरे पास 10-5 बच्चे रहते थे, मैं हर एक बच्चे की कॉपी चेक करता था और मैं बताता था तुम्हारी कमी यहाँ रह गई और तुम इसको ऐसे सुधार सकते हो। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, तो हाउ इट वाज पॉसिबल कि एक एक बच्चे को ऐसे टाइम दिया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरा आदमी वैसा काम करता ही नहीं था, मैंने बहुत आदमियों को रख के देखा। तो टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई इसके ऊपर कि बच्चा क्लास में पढ़ेगा, चैप्टर सीखेगा और सीखने के बाद फिर उसको टेस्ट दे करके देखेगा और तब उसको पता चलेगा कहाँ कमी है। जो सवाल उसका गलत है वही सवाल उसके सॉल्यूशन में चलेगा, उससे उसकी कमी के ऊपर डायरेक्ट काम होगा। डायरेक्ट काम होगा सर। जी सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि आप YouTube पे भी पढ़ाई करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐप में और YouTube में बताइए सर डिफरेंस क्या रहेगा। YouTube पर हमने पढ़ाई करवा रखी है, पूरा कोर्स करवा रखा है और अब भी कोर्स चलता रहेगा, पढ़ाते रहेंगे। लेकिन YouTube के ऊपर और ऐप के ऊपर जैसे जो सिंसियरिटी का डिफरेंस होता है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो हम ऐप बना रहे हैं, ऐप के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा पहले ही कि ऐप जो है ये पढ़ाने के लिए नहीं, ऐप कमी को दूर करने के लिए है। और ऐप के ऊपर जो ये कमी दूर होगी तो बच्चे को पता चलेगा कि भाई तुमने ये चैप्टर सीखा तो तुम्हें कितने नंबर का आया और कितने का नहीं आया। दोबारा फिर से वो चैप्टर करके और दोबारा फिर पेपर दे सकता है, फिर से करके फिर से पेपर दे सकता है, हर बार उसको अलग पेपर मिलेगा। बिल्कुल सर का कहना यह है कि प्रत्येक बच्चे पर जो नज़र रखी जाएगी ऐप के जरिए, क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, कभी क्लास लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐप लिए पीछे है और फीस दिए पीछे एक फ़र्क जरूर है, बच्चा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता कि उन्हें पता है कि फीस दे रखी है। सर, एक बात आई थी कि आपने कोचिंग सेंटर की फ़ीस ली थी 1 साल के लिए और अभी ऐप लॉन्च किया आपने। ये नहीं पता कि लॉकडाउन 2 महीने का है या 3 महीने का, लेकिन आपने ऐप पे भी पूरे साल की फ़ीस ली। मैंने तो क्या कहा कि ये ऐप जब सेंटर का लॉकडाउन नहीं था ना, मैं तब भी जो है फीस ले रहा था पूरे साल की। ये ऐप लॉकडाउन के कारण फीस नहीं ली पूरे साल की। ये तो जब सेंटर चलेगा ना, ये तब भी काम करेगा। बच्चे को जैसे चैप्टर सीखा, आज मान लिया उसने जो है औसत का चैप्टर किया, तो औसत का चैप्टर उसको कितना आया कितना नहीं कैसे पता चलेगा? तो फिर टेस्ट आएगा, उस टेस्ट में वो टेस्ट देगा और उसके कितने नंबर आए और जितने आए काम हुआ। कहाँ रिसर्च के लिए प्रमोट किया गया लोगों को, कहाँ अच्छी पढ़ाई के लिए प्रमोट किया गया, एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई जिससे कि जो सरकार बताए कि हाँ हमने, ये एक पार्टी की बात नहीं है, कंटिन्यूस सरकारें एजुकेशन को कमजोर कर रही हैं। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये कचरे का डब्बे में डालने लायक है। इसके अंदर सीधा 12वीं में जाके पेपर देना है। मतलब अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत सीधा 12वीं तक ले जाओ। जी सर। वहां जाके उसको पता चलेगा कि तेरे को कुछ आता है कि नहीं आता है, तू पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और वहां जाकर के उसका बेस इतना कमजोर होगा कि उसके बाद उसके पास संभलने का कोई मौका ही नहीं होगा। पहले जब हम पढ़ते थे तो 5वीं क्लास में बोर्ड का पेपर था, तो 5वीं क्लास में बोर्ड का पेपर हम पढ़ते थे। फिर जो 8वीं क्लास का बोर्ड का पेपर था, बोर्ड का पेपर तो पढ़ते थे। तो 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 12वीं क्लास में पढ़ते थे। और जो बच्चा पढ़ता था उसके अच्छे नंबर आते थे, जो नहीं पढ़ता था उसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। तो इस हिसाब से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाता था। अब ना तो फेल हो सकता है, ना टीचर डांट लगा सकता है, ना कुछ भी कर सकता है। तो टीचर को क्या पड़ी है? अब अगला पढ़े चाहे ना पढ़े, नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पढ़े हुए बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आते हैं ना, तो उनको जमा घटा गुणा भाग नहीं आती। जी सर। यहाँ पर आकर के डेमो क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों जो सारी बातें देखते हो, सारी बातें एजुकेशन का स्तर क्या है, तो वो सब बातें आप लोगों के सामने हैं। और जब तक देश में एजुकेशन का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक कैसे देश सुधरेगा? कहीं पर भी कितने लोगों ने ये बात बोली है कि अगर देश का फ्यूचर चेक करना है तो देश के स्कूलों में जाकर के चेक करो। देश का भविष्य देश के स्कूलों में है। अब स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ तैयारी कैसी हो रही है, काम कैसे हो रहा है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। जी सर, आपने एक मुहिम भी चलाई थी, अभी क्लास भी छोटे बच्चों की स्टार्ट की थी, तो वो अभी चल रही है, अभी फिर बंद होगी? अभी तो जो है कोरोना के कारण बंद है। अब कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है और जो है जैसे इस टाइम पर जो है वो हम लोग तैयार हैं पढ़ाने को।
बच्चे आने को भी तैयार हैं। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से जो है महाभियोग लगा देते हैं उसके ऊपर, जो है भाई महामारी का जो वो लगाया हुआ है, जिसके कारण से अब जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ये सब चीज़ें खुल नहीं सकते हैं। अब जो इस प्रकार से वो करके, और जो सरकार का जो भाई हम इस बात का पूर्णतः खुले तौर पर विरोध करता हूँ। मैंने वीडियो भी बनाई थी और मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर खुलने को तैयार हो तो जो बच्चे पढ़ने को तैयार हैं उनको तो पढ़ने दिया जाना चाहिए। और वहाँ पर गैदरिंग में बैठ करके इतने बच्चे पढ़े, कितने दिन पढ़े, एक भी बच्चे का केस नहीं आया यहाँ पर कि कोरोना हो गया। कितनी ब्रांचेज चली, हर ब्रांच में एक भी केस नहीं आया कि बच्चे को कोरोना हो गया। किसान बैठे गैदरिंग में, रैलियों के अंदर सब कुछ हो रहा है। कहाँ है वो सब चीज़ें? ये तो मेरे ख्याल से जो है ये मामला है कि जब बढ़ाना हो बढ़ा दो, जब घटाना हो घटा दो। इसमें कोरोना दिखा करके कहाँ क्या हो रहा है, कहीं पर ना तो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस हो रही हैं, ना जो है एग्रीकल्चर बिल डिस्कस हो रहे हैं, ना कुछ और डिस्कस हो रहा है। किसी एक चीज़ की आड़ में दूसरी चीज़ जो कैसे चल रही है, क्या कहें। वो एक जो कहावत है, बहुत बढ़िया कहावत मुझे लगती है कि जो कुछ चोर भैंस चुराने आए, जी सर, भैंस चुरा करके, और एक ने उसकी घंटी खोली और घंटी बजाता हुआ दूसरी तरफ भागा और बाकी चोर भैंस को दूसरी तरफ ले गए। वो लोग जो है घंटी की आवाज़ सुन करके सब के सब उसके पीछे। अब उसको पकड़ भी लिया या नहीं पकड़ लिया तो तब तक वो भैंस को लेकर के दूसरे चोर दूर जा चुके थे। अब घंटी बज रही उधर और भैंस जा रही उधर। बखाने वाला काम हो रहा है सर। अभी जैसे आपने बताया, आप चपरासी लेकर ऊपर तक जितनी भी पोस्ट हुआ उस तक तैयारी करवाते हो आप। कहीं ना कहीं मैं पढ़ता था जब कोचिंग सेंटर में, तो 2 दिन भी मिस हो जाती थी क्लास, तो काफ़ी पीछे चले जाते थे, काफ़ी पढ़ाई से मन हट जाता था, रेगुलरिटी से नहीं बढ़ पाती सर। अभी जो इतने दिन तक ब्रेक लग रहा है स्टूडेंटों का, छोटे आईसीएस होमवर्क है, उसी चीज़ का इलाज है। 2 दिन का गैप हो गया ना, तो 2 दिन की क्लास उसके अंदर मिलेंगे और उस क्लास को करके अब बच्चे का वो गैप खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को शादी में जाना पड़ेगा, कोई बीमार हो गया, भगवान ना करे किसी के घर चोट लग गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, 10 दिन नहीं आ सकता, तो एक एक बच्चे के ऊपर ऐसे कैसे करें? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होगा कि उसके पास ऐप है, वो उन पुरानी क्लासेस को देख करके और वो कंटिन्यू कर सकता है। सेंटर में आकर के बच्चा अगर 100 में से 80 सीखता है तो ऐप के ऊपर 60-50 तो कुछ तो सीखेगा। सेंटर पे आकर के बच्चा प्रतियोगिता, प्रेरणा, प्रोत्साहन, ये प्रय होते हैं कई, जो कि बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अपने कमरे में बैठोगे, अकेले बैठ करके आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर तक कंसंट्रेशन रहता है और कितने बच्चे सीख पाते हैं? जो ये लोकल जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जिस लेवल के लोग होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना होता है, वो कितनी देर पढ़ पाते हैं? तो उन बच्चों का ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़े तो क्लास के अंदर उनको पढ़ना पड़ता है। और तुम जो है देखो जरा, जो है कितनी बड़ी संख्या में बच्चे सुबह 8 बजे आकर के और 3-3, 4-4 बजे तक बेंचों पर, फट्टों पर बैठ करके जो है जा करके जो है, और फिर वे घर पे जाके होमवर्क भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, तो उसमें कंसंट्रेशन लेवल, उनको मोटिवेशन देना, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना। और इसी कारण से तो जो है मेरे ख्याल से तुम जितने दिन पढ़े होगे, लगभग हर रोज कोई ना कोई तो मिठाई का डिब्बा लेकर के पहुंच जाता होगा। मेरा वेट जो है 80 से 120 इसीलिए है। आज तक काफ़ी टाइम से चल रहा है। 1992 में स्टार्ट किया था ना सर आपने? मैंने 2008 में चालू किया था। नहीं, पढ़ाते तो पहले भी थे? मैं 2000 में पढ़ाना शुरू किया था, 2000 में, लेकिन आईसीएस कोचिंग सेंटर हम लोगों ने 2008 में चालू किया था। जी सर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से इतनी गवर्नमेंट जॉब लगवाई है सर ने। तो सर मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से रूटीन किसने की थी कि हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए? किसने डिमांड की? सवाल ये है, किसने डिमांड की कि अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होने चाहिए? हम लोग कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं बात कि अगर एजुकेशन को जो है ऐसी बातें हो रही तो कहाँ? और ये सब बातें जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नया क्या? जी सर, वही जो वो नाम बदल के उससे वो कर दिया, उससे वो कर दिया, वही 12 साल और 3 साल 15 साल की कहानी है। उसको 5+3+3+4 कर लो, या उसको 3+5+3+2 था। तो इस प्रकार से कुछ भी कर लो, कहानी वही 15 साल की है। PP1 से चालू होकर के 12वीं तक। अब जो है और पेपर नहीं होंगे बीच में, कोई जवाबदेही नहीं है, एक ही बार जवाबदेही है। 12वीं का रिजल्ट खराब आ गया, अच्छा आ गया, खत्म। बिल्कुल सर। सर एक सवाल था, काफ़ी जो है कोचिंग सेंटर में नाम तो लूँगा, कि उन्होंने कहा है कि आप फ्री भी तो पढ़ा सकते हैं। आज के टाइम में जैसे गरीब है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेडी लगाता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप उनकी 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी तो पढ़ा सकते हो सर। ये सवाल उठ के आया था। बिल्कुल, हर जगह उठता है। फ्री की चीज़ की कितनी वैल्यू है यहाँ? और फ्री सरकार का पढ़ाने का काम है या किसी कोचिंग सेंटर या प्राइवेट आदमी का काम है? और फिर भी हम थोड़ा बहुत यूट्यूब पर पढ़ाते रहते हैं। फ्री में पढ़ा करके हम कितने दिन तक खर्चे निकाल लेंगे और कितने दिन तक इन चीज़ों को सर्वाइव कर पाएंगे? 2008 में हमने चालू किया, 20 बच्चे आते थे, उनसे फीस ली, कुछ फीस में अपना खर्चा चलाया और बाकी में एक कोचिंग सेंटर बनाया, कमरे बनाए, ब्रांचेज बनाई, टेक्नोलॉजी का विकास किया। अगर हमारे पास वो फीस हम ना लेते तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाती और कितने दिन तक हम पढ़ा पाते? जी सर। अब फीस ली तो पढ़ा पा रहे हैं, और जो फीस ना लेते तो खत्म हो जाता। और जिस टाइम खत्म करना हो तभी कर लो, इसको खत्म हो जाएगा।
तो ये तो जब तक फीस ली जाएगी ना तब तक ही पढ़ाया जा सकता है। सरकार के पास तो टैक्स आ रहे हैं या कहीं से फंडिंग आ रही हो, कहीं और कुछ आ रहा हो, भाई खर्चा तो लगेगा। अभी इस ऑफिस में बैठे हुए लाइट जल रही है तो खर्चा नहीं लग रहा। अब आपको चाय पिलाई, आप लोग आए थे यहाँ पर तो स्टाफ को खर्चा नहीं मिल रहा। जो टीचर है उनका घर परिवार कुछ नहीं चल रहा, उनको भी जरूरत है, उनकी तो फीस वैसे भी जाती है। और वो भी सर बहुत अभी सारे लोग बोलते हैं बोला शिक्षा का व्यापार बना दिया। शिक्षा का व्यापार बना करके हर घर तक शिक्षा पहुंचा दी हम लोगों ने। 6,000 रुपये में 1 साल तक पढ़ाना, अब ऐप के ऊपर 3,000 रुपये में 1 साल तक पढ़ाना। अब उसके ऊपर टेस्ट भी होंगे, उसके सोल्यूशन वीडियो भी होंगी, टेक्नोलॉजी भी होगी। वो टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है कि आपकी कमी के ऊपर काम किया जा रहा है डायरेक्ट। हम लोगों ने तब से आज तक दिमाग लगा कर सारा काम लगा करके और जितने पैसे कमाए हैं, इन पैसों से हम लोगों ने दारू नहीं पी, इन पैसों से हम लोगों ने जो जुआ नहीं खेला, इन पैसों से हमने आईपीएल में सट्टे नहीं लगाए, इन पैसों से हम लोगों ने ठेके नहीं खोले। एक सेंटर खुलता ना, एक सेंटर तो 4-5-7 लाख रुपए लग जाते हैं। एक ठेका खोलने में कम रुपए लगते हैं। ठेके को सरकार प्रमोट कर रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। हम लोग जो बंद हो रहा है ना एजुकेशन देश का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज के टाइम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाना इतना आसान काम नहीं है। कितना आसान है ठेके चलाना। सरकार जो है तुरंत लाइट देती है, तुरंत कनेक्शन देती है, सब कुछ मिलता है उसमें सुविधा, इसमें नहीं मिलती। बिल्कुल सर, अभी आपकी बात भी दबा दी गई है, कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया, जो ऑफलाइन नहीं हमारी कहाँ जो ये तो जो देश के अंदर माहौल इस प्रकार का हो गया, हमारी कहाँ बात दबने वाली है। और जो बच्चे इतने हैं जो बात एक सेकंड में ना दबे, बात नहीं दबने वाली। जो सही और सच की बात है ना वो नहीं दबने वाली। ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। हमारी आवाज ना दबी और ना दबेगी आगे भी। क्यों दबेगी? बिल्कुल, काफी इतने स्टूडेंट, जो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो सर को नहीं जानते होंगे, परिमल सर को। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अलग अलग ब्रांच, बिहार में ब्रांच, कोई से राज्य की बात करें तो सभी जगह इनकी ब्रांचें हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैं इनका लिंक भी दे दूंगा और ऐप का लिंक भी दे दूंगा, और पता ही है सब नया तो लिंक के लिए। तो सर लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन रह गया है। अभी सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि अभी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, जिस तरह से हमारी तैयारी चल रही है क्या हमारा टेस्ट क्लियर हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो सर इसके ऊपर सवाल उठेगा, क्योंकि अभी लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी दिनों तक तो स्कूल या कोचिंग सेंटर भी नहीं खुलने वाले हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब और भर्ती भी थी, रोहतक वाली भर्ती थी जिसमें आर्मी के जो विद्यार्थी तैयारी करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और वो अभी पोस्टपोन कर दी है, 2 साल के लिए कह रहे थे, ये तो पता नहीं कब तक कर दी गई है। तो सर किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से गवर्नमेंट जॉब, काफ़ी बच्चों का जो है उत्साह टूट गया, उनकी एज निकल गई है, तो किस तरह से मोटिवेशन के तौर पर उनको आप बताना चाहिए? देखो, ये बात जब मैं पढ़ने गया था ना, 2000 की बात है, तो उस टाइम पर जो है आया था अखबार में, नहीं रहेंगी एसएससी के 2 लाख पद। और ये कहते थे आगे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे, तैयारी बंद हो जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब्स बंद हो जाएंगी। 2000 में सुना था, तब से अब तक चल ही रही हैं भर्तियाँ। पिछले लॉकडाउन लगा तब भी यही कह रहे थे। दिल्ली पुलिस का पेपर पिछले लॉकडाउन के दौरान में ही हुआ है। उसके बाद एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, एमटीएस का रिजल्ट आया है, पेपर हुए हैं। कौन कह रहा है पेपर नहीं हो रहे? हर रोज पेपर हो रहे हैं। अब ये सेंटर जब तक चल रहा है, तो ये सेंटर जब तक चल रहा है ना, तो तब तक यहाँ कर्मचारी चाहिएंगे। मैं अकेला क्या कर लूंगा? तो जब तक सेंटर चलेगा तब तक कर्मचारी चाहिएंगे। तो जब तक ये देश चलेगा तब तक सरकार चलेगी, और जब तक सरकार चलेगी तब तक कर्मचारी चाहिएंगे। बिना कर्मचारियों के सरकार कैसे चल जाएगी? तो हर जगह पर सरकारी भर्तियां ऐसे कैसे आती रहेंगी, कम और ज्यादा। ये तो जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है, नेताओं के ऊपर, कि वो कितनी रात हो सुबह जरूर होगी, उजाला जरूर आएगा। कोई अंधेरा आज तक उजाले को रोक पाया है? कितना ही अंधेरा हो, एक दिया जलाओ, देखो लाइट कैसे फलती है। तो एक छोटी सी चिंगारी और छोटी सी दिए की ज़रूरत है। मैं बहुत आशान्वित हूँ इस बात को लेकर के कि जो धीरे 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 चीज़ों को लोगों तक इतने क्लियर तरीके से पहुंचाया गया है और बहुत लोगों को समझ में आने लग गया है। बिल्कुल सर। हाँ, जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं ना, हर जगह के पढ़े लिखे और समझदार आदमी, उनको पता चल गया कि क्या गलत और क्या सही। और जो ये जो कोरोना है, तो इसमें जो है कितनी चापलूसी मार लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जिसके घर से आदमी गया ना, जिसके घर से आदमी गया तो उसकी आंख खुल गई कि तू गलत को सपोर्ट कर रहा था। अगर अस्पतालों को सपोर्ट किया होता ना कि हाँ अस्पताल चाहिए, अगर पढ़ाई को सपोर्ट किया होता कि हाँ पढ़ाई चाहिए, तो देश का माहौल कुछ और होता। आज देश ऐसा ना होता। उसका हर एक आदमी को भुगतना पड़ता खामियाजा। बिल्कुल सर। और मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ छोटे बच्चों के लिए जो पहली क्लास से लेकर 8वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं तक की बात करेंगे तो सर अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और स्कूल वालों ने ऐप चला रखा है। और मैंने कई बच्चों से पूछा कि आप मुझसे तो ऐप से हो नहीं पा रही स्टडी, तो उनके लिए क्या रामबाण तरीका है कि उनकी स्टडी थमी रहे, वे शिक्षित बने? क्योंकि एक नींव जो होती है वो पहली से लेकर 8वीं तक जो नींव बनती है बच्चे की पढ़ने की, वो वहाँ से शुरू होती है। सर इसका वालों को मोबाइल फ़ोन उनको
अपने पास रख लेने चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए। 1-2 साल खेल कूद करके जो एक सामाजिक विकास, आप जब छोटे थे ना तो खूब खेलते थे, हम जब छोटे थे तो खूब खेलते थे, अब वो बचपन मार दिया, आज तो खेलते वो बचपन मार दिया, अब वो हंसना मिलना जुलना दोस्ती रिश्तेदारी सब खत्म हो गए। उनको वापस से वो काम करने देना चाहिए, और ये प्रकृति ने मौका दिया है। हम अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करते, हम उनको कहते खेलो कूदो घूमो फिरो मजे करो, और सब कुछ कर रहे हैं। पढ़ेगा भला वो शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो एजुकेशन वो चीज़, आप जहाँ खड़े हो ना, अगर ज्ञान है और इसको यूज कर सकते हो तो जहाँ खड़े हो वहीं दहाड़ोगे। तो आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, वो पढ़ते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ, यही तरीका है। बिल्कुल सर। ये भारत में बेरोजगारी का कारण जनसंख्या नहीं, भारत में बेरोजगारी का कारण कामचोरी है। भारत में बेरोजगारी का कारण सही डायरेक्शन ना देना है। बच्चों को डायरेक्शन देते ही नहीं घर वाले। जब तुमने पढ़ना छोड़ा तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा तुम्हें? यही कह रहे थे, पढ़ ले अपना सुधार ले। हाँ, इतना कहने से थोड़ी होता है। हंस के कहे हैं भले पढ़ ले कुछ। जी सर। 4 जूत मारते थे तो अपने आप पढ़ लेता। ये बात बिल्कुल सही है सर। एक बात बताइए, मैं भी सोचता था कि इतनी जनसंख्या तो सरकार सबको नौकरी कैसे देगी? सरकार नौकरी नहीं देगी, ज्ञान नौकरी देगा। मैंने सरकार से नौकरी नहीं ली, अपने ज्ञान के दम पर नौकरी ले रखी है। लर्न मोर अर्न मोर। जितना ज्ञान तुम्हारे पास होगा ना उतनी ज्यादा तुम जो है कमा सकते हो। जी सर। ये तुमने ये सब कर रखा तो इसके ऊपर भी तो कमाई हो जाएगी तुम्हारी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर से काफ़ी अच्छा लगा, और हमारी अंदर की बातें हैं जो सभी ने पता होगी। ये मेन हेडिंग पहले लगाऊंगा मैं, जो सर ने मोटिवेशन के तौर पे दी है। और जो भी और कोई आपके डाउट क्लियर हो तो नंबर सर का है, आपने पता है, और मैं भी दे दूंगा स्क्रीन पर। भाई सच्चाई में बताता हूँ अपनी तरफ से, मैं रिपोर्टर की तरफ से नहीं बताता। मैंने इस कोचिंग सेंटर पे 3 महीने तैयारी करी थी। उस टाइम पे फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया था, 23 मार्च को। तो उससे पहले मैंने